अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह मॉर्निंग रूटीन से। मैंने निकाला था मटन कीमा और आज मैं बनाने लगी थी मटन और शिमला मिर्च, और शायद इसमें एक आलू भी डाल लूँ क्योंकि बच्चे खुश होके खा लेते हैं। और मेरी सिस्टर जब आई थी यूएई से तो उसने जो ये मुझे दी थी सिनेमन स्टिक्स, और ये साइज़ में काफ़ी बड़ी थी, तो आज मैंने निकाली थी कि इनके साइज़ेस कुछ स्मॉल कर देती हूँ। पहले मैंने हाथ से तोड़ने की कोशिश की तो ये नहीं हो सका, इसलिए फिर मैंने इसके लिए साथ एक चम्मच बड़ा यूज़ किया, तो उससे ज़रा आराम से ये पीसेस हो गए। और यही सारे खड़े मसाले मैंने कीमे में डाले थे। कीमे की मैं वही रेसिपी फॉलो करती हूँ जैसे मैं अपनी अम्मी को देखती थी बनाते हुए। और फिर साइड पे यानी खाना जब रख देती हूँ मैं साइड पे, फिर जितने छोटे छोटे किचन के काम होते हैं करने वाले वो मैं कर लेती हूँ। काफ़ी दिन से ये एग्स वाला एक क्रेट मैंने ला के रखा था, बट इसके अंदर से यूज़ कर रहे थे। आज मैंने इनको फ्रिज में सबको सेट कर दिया था, और ऐसे ही साथ साथ कीमा भी बन रहा था। फिर मैं उसके साथ साथ बुनाई भी कर रही थी, और साथ साथ बाकी किचन के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। इससे काफ़ी टाइम भी सेव हो जाता है हमारा, क्योंकि आज मेरे और भी काफ़ी सारे काम थे। और अभी 9 बजे का टाइम था, और आज सुबह सुबह ही मेरी आंख खुल गई थी, तो मैंने सोचा कि सबके जागने से पहले ही मैं खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे कुछ, एक तो मेरी बेटी खाती नहीं है पराठा, उसके लिए मैंने खुश्क रोटी बनाई थी, और अपने लिए मैंने बनाया था आलू वाला पराठा। और जब खाने का काम ख़त्म हो जाए, सबसे ज़रूरी काम यही होता है, स्पेशली जिस दिन बच्चे घर होते हैं, और आजकल तो वैसे भी विंटर वेकेशन चल रही हैं। बच्चों के जागने से पहले ही मैंने खाना वगैरह रेडी कर लिया था। उसके बाद जब हम लोग गुजरात से आए तो उस दिन का यानी 2 दिन से ये सामान बैग वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ था। आज ये सारी चीज़ें अनपैक करनी थी और सब कुछ समेटना था अपनी जगह पे। और मैं अपने साथ सॉक्स और स्वेटर्स, कैप्स वगैरह सारा कुछ लेके गई थी कि वहाँ पर ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन जब हम लोग वहाँ जाके रहे तो तब फील हुआ कि नहीं, इस्लामाबाद में ज़्यादा सर्दी है और गुजरात में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। ये चीज़ें यूज़ ही नहीं हुई, जर्सी स्वेटर ऐसे ही वापस आ गए। और मेकअप वाला पाउच मैं हमेशा अपना सेपरेट से सारी चीज़ें इस तरह वाली स्किन केयर की रख के लेके जाती हूँ जब भी ट्रैवल पर जाना हो। और ये सारी चीज़ें भी अभी निकालनी थी। ये सारी छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे से काम, ये करते करते बहुत सारा टाइम लग जाता है। और इन सारी चीज़ों को फिर अपनी अपनी जगह पे रखा मैंने। सारा मेकअप वाला ड्रॉ भी एक दफ़ा ऑर्गेनाइज़ किया। जब जाना हो होम टाउन तब तो बहुत खुशी से हम लोग पैकिंग करते हैं, और जब वापस आते हैं फिर 2 दिन तक ऐसे ही सामान अनपैक करने का ना ही मूड बनता है, और फिर कुछ अजीब सी सुस्ती रहती है। यहाँ पर मैंने अपना सारा बैग खाली कर लिया था, हर एक चीज़ समेट दी थी, बच्चों की भी और अपनी भी। और ईसा को अभी कुछ दिन हम लोग गुजरात ही छोड़ आए हैं, अपनी हाला और कज़न्स के साथ कुछ दिन अपने और स्पेंड कर लेगा। बस फिर इन कामों से फ्री हुई तो मैंने साथ ही लॉन्ड्री का काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज कपड़े वॉश करने वाले काफ़ी जमा हुए थे। तो मैं आजकल ये कंफर्ट लिक्विड यूज़ कर रही हूँ कपड़ों में। इसकी बहुत ही नाइस फ्रेगरेंस आती है कपड़ों से। और मेरे घर में आई है एक न्यू कबर्ड, और ये बिल्कुल स्मॉल से साइज़ में है। मतलब समझ लें कि 3 फीट है, और 3 फीट यानी इसकी हाइट है। इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल जैसे आजकल ट्रक आर्ट काफ़ी सारी चीज़ों पे, टेबल्स पे और चेयर्स वगैरह पे भी चलता है। इसी तरह ये कबर्ड्स का डिज़ाइन भी आजकल इसी तरह चल रहा है। और फिर इसका कलर बिल्कुल मेरे कमरे में मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के साथ मैच हो रहा था। एक्चुअली बनवाई थी ये मैंने अपनी बेटी के रूम के लिए, बट उसने रखी नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पे रख ली कि मैं अपनी कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर अभी सेट कर लूँगी। इसके अंदर ब्लू कलर है और ऑफ वाइट है, थोड़ा सा रस्ट ऑरेंज सा शेड भी है, फिर पर्पल के शेड भी हैं। काफ़ी सारे इसी तरह के मिलते जुलते कलर्स हैं जो कि मेरे कमरे की चीज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहे हैं। तो अब मैंने अभी सोचा नहीं कि मैं इसके अंदर क्या चीज़ रखूँगी, किस चीज़ के लिए इसको यूज़ करूँगी। वैसे इससे मिलती जुलती कबर्ड एक मैंने अपने रूम में रखी हुई है ऑलरेडी, और लेकिन वो बाहर से बिल्कुल प्लेन है, वाइट कलर में। पहले भी आप लोगों ने काफ़ी देखी होगी, शायद आगे चल के भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और उसमें मैंने अपने शूज़ वगैरह रखे थे। मे भी इसको मैं अपने कोई कॉस्मेटिक या कुछ इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ वगैरह करने के लिए यूज़ कर लूँ।
और मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। अगर किसी ने वो पेज चेक करना हुआ तो आप चेक कर लीजिएगा। महानूश फर्नीचर के नेम से है इंस्टाग्राम पे पेज वैसे। और उसके बाद मैंने अपना एक आज नाइट सूट निकाला था न्यू। इसके वैसे तो हाफ़ स्लीव है, लेकिन रात को जब क्विल्ट वगैरह ऊपर लेनी होती है तो फिर थोड़ी मुझे अजीब सी फिर गर्मी लगती है, इसलिए आज मैंने यही ड्रेस निकाल लिया था। ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, समर में जब मेरी सिस्टर आई थी तो वही लेके आई थी। और उसके बाद मैंने शावर लेना था, अपने कपड़े वगैरह मैंने निकाले थे कि आज ये वाले कपड़े पहनती हूँ, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि आज बच्चों को बाहर लेके जाना था, यानी मेरी बेटी की फ्रेंड का बर्थडे था तो उसके साथ भी जाना था उनको, बच्चों को लेके बाहर। तो खैर शावर लिया मैंने, कपड़े वगैरह चेंज किए और उसके बाद मुझे दोबारा ड्रेस अपना चेंज करना पड़ा। मैं जब भी शावर लेती हूँ तो हमेशा वॉशरूम का ग्लास पहले क्लीन करती हूँ और टॉवल के ऊपर हमेशा इस तरह से कोई क्लिप लगा के रख दें आप भी, तो कभी भी टॉवल नीचे नहीं गिरता। बस उसके बाद किचन में कुछ छोटे मोटे काम थे। किचन के काम तो ऐसे होते हैं जो सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते। और बच्चों ने आज दोपहर का लंच वगैरह किया नहीं था। मैंने तो हालांकि खाना वगैरह टाइम पर बना दिया था, लेकिन मुझे ये माइंड में ही नहीं था कि हम लोगों ने जाना भी है। वो खाना फिर हम लोग नेक्स्ट डे यूज़ कर लेंगे। और बाहर जब जाते हैं तो बच्चों को बहुत ही क्रेविंग होती है कोई बाहर का खाना, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह खाने की, लेकिन मुझे हमेशा देसी फूड पसंद होता है, क्योंकि देसी खाना शुरू से हम लोग यही हमारे घरों में बनता है। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा और फूड रेसिपीज़ और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ वगैरह बन चुके हैं, लेकिन घर का जो देसी खाना होता है, चाहे बाहर भी खाएँ लेकिन थोड़ा देसी स्टाइल में मुझे खाना पसंद आता है, जैसे बारबेक्यू है या चिकन कढ़ाई है, राइस वगैरह हैं, इसी तरह की चीज़ें। और मैं जब शावर लेती हूँ तो मैं तभी अपने फीट के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, उसके अलावा बाकी फिर टाइम मुझे याद नहीं रहता। वैसे तो हैंड्स के ऊपर दिन में 3-4 मरतबा मैं लगाती हूँ, लेकिन पैरों के ऊपर याद नहीं रहता मुझे। और शावर लेने के बाद आज मैंने काफ़ी सारा मॉइस्चराइज़र लगाया था और अगर कुछ देर इसके बाद सॉक्स वगैरह पहन लें तो पाँव बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। और इसके बाद फिर अभी यहाँ पर मैं रेडी होने लगी थी और मैक की स्ट्रॉब क्रीम यूज़ करती हूँ। और इसके अंदर कोई भी फाउंडेशन वगैरह अगर यूज़ करके फ़ेस के ऊपर अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है फेस पे। ये मेरी आजकल फेवरेट लिपस्टिक है रेवलॉन की, और ये वाली मैं काफ़ी ज़्यादा आजकल यूज़ कर रही हूँ। और हम लोग आ गए थे यहाँ पे F7 वाली साइड पे, क्योंकि मेरी बेटी की फ्रेंड ने उसको यहीं पर इनवाइट किया हुआ था। बच्चों को हम लोगों ने उस जगह पर ड्रॉप कर दिया जहाँ उन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। और मैं और मेरा बेटा इब्राहिम हम लोग मार्केट में थोड़ा घूमते रहे, और बाद में फिर जब लंच किया बल्कि डिनर का टाइम हो चुका था, तो हम लोग गए थे काबुल रेस्टोरेंट पे। इनका देसी फूड, स्पेशली इनका जो है अफ़गानी टिक्का, वो बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, स्पेशली इसके साथ जो इनका एक है अफ़गानी नान या कंधारी नान, कौन सा नान है मुझे एग्जैक्ट कोई नाम याद नहीं है, और वो और साथ फिर इसके ग्रीन चटनी देते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी है। और हम लोग अपना खाना खा के बाहर निकले तो रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने एक साइकिल पे थे भाई, और उन्होंने काफ़ी सारी ये बास्केट्स वगैरह लगा के रखी हुई थी और इतनी अच्छी थी, हैंडमेड में बनी होती हैं ये सारी। और अक्सर ये इस्लामाबाद में नज़र आते हैं, इस तरह साइकिल पे लेके ये घूम रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज पूछती हूँ उनसे रेट वगैरह। तो मैं इतनी हैरान हुई कि फ़ुल साइज़ में जो इनके पास बास्केट थी, उन्होंने मुझे इसका रेट बताया था 2000, और मैंने थोड़ी सी बारगेनिंग करके तो वो 1500 में बाय कर ली थी। वो अभी मैं आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि वो मैंने फिर किस लिए ली और किस तरह से वो उसको सेट करूंगी, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। फिर उसके बाद एंड पे हमने जाना था तहज़ीब पे, और तहज़ीब से मैंने लेनी थी चाय।
चाय तो यहाँ से मिली ही नहीं। जब विज़िट किया तो मुझे आज इनकी हनी नज़र आई थी और शायद इनकी ये न्यू अभी लॉन्चिंग हुई है इस चीज़ की, तो मैंने अभी एक ली है। अब मैं ट्राई करूँगी तो देखूँगी कि ये कैसी है। लेकिन तहज़ीब की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी ही बहुत ही अच्छी होती हैं। चीज़ें जो भी लेनी थी हम लोग चले गए थे चाय वगैरह देखने के कहाँ से अब मिलती है। और आज मूड हो रहा था, सर्दी का भी मौसम है तो इस मौसम में ज़रा कश्मीरी चाय का मज़ा आता है। और फिर हमें एक जगह से चाय मिल गई थी। और बस आज का यही था एक छोटा सा व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।